हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण और आज आपसे चर्चा करने वाला हूं सीयूईटी पीजी के ऊपर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर आप किसी भी नामचीन केंद्रीय विश्वविद्यालय से एमएससी, एमकॉम या एमए करना चाहते हैं या एमटेक करना चाहते हैं तो आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, इसमें मेरिट में स्थान प्राप्त करना होगा, तभी आप इन विश्वविद्यालयों में जो देश के नामचीन केंद्रीय और अन्य विश्वविद्यालयों में प्रवेश पा सकते हैं पीजी के अंदर। इस वीडियो में हम सीयूईटी पीजी की एग्जाम डेट्स की चर्चा करेंगे, कोर्स के बारे में चर्चा करेंगे और एग्जाम पैटर्न क्या है हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। पिछली क्लास जो हुई थी उसमें चर्चा हुई थी कि सीयूईटी पीजी क्या है, कौन एलिजिबल है और ये जरूरी क्यों है। आप इस वीडियो से ये समझ सकते हैं, पीछे वाले वीडियो से। और ये कलाम सीयूईटी का जो इनका चैनल है उनके ऊपर ये वीडियो आपको उपलब्ध है। इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनकी चर्चा करते हैं कि आपके जो एप्लीकेशन आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, वो आप बिल्कुल ध्यान रखें कि वो दिसंबर मिड तक आ जाएगा। यानी 2025 की सीयूईटी पीजी की जो एग्जाम लगेगी उसका नोटिफिकेशन है वो दिसंबर में आ जाएगा। एग्जाम डेट्स है ये मार्च से अप्रैल तक है, यानी मार्च के मिड से लेके अप्रैल मिड तक के आपके लगभग एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे। कोई फिक्स डेट नहीं है, एग्जाम कभी 10-15 दिन आगे पीछे होता रहता है सीयूईटी पीजी का एग्जाम। अब आ गया कि रिजल्ट कब तक आएगा। रिजल्ट आएगा मई मिड से जून मिड तक और उसके बाद जुलाई से सभी विश्वविद्यालयों में सेशन शुरू हो जाता है। ये तो हमने एप्लीकेशन, उसकी डेट्स और इन मुद्दों पे चर्चा की। अब अपन जो चर्चा करेंगे वो करेंगे कि ये एग्जाम किस प्रकार का है। ये 6 स्ट्रीम्स हैं अलग अलग: कॉमन कोर्स, लैंग्वेज कोर्स, साइंस, ह्यूमैनिटीज, एमटेक और आचार्य। मैं जिस मुद्दे पे चर्चा करने वाला हूं वो है ह्यूमैनिटीज। और ह्यूमैनिटीज के अंदर, आर्ट्स के अंदर लगभग 26 कोर्सेज है और पॉलिटिकल साइंस का जो ह्यूमैनिटीज का क्वेश्चन पेपर है नंबर 18, वो पॉलिटिकल साइंस का है। जब भी आप नोटिफिकेशन के बाद फॉर्म अप्लाई करेंगे तो जिनको पॉलिटिकल साइंस से पीजी करनी है, जेएनयू से, डीयू से, बीएचयू से, जामिया मिलिया से या देश के अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, तो वो पॉलिटिकल साइंस के लिए कोड नंबर 18 भरेंगे अपने एग्जाम फॉर्म में। एक विद्यार्थी अधिकतम 4 कोर्स के लिए टेस्ट पेपर दे सकता है। आपकी ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग वो पेपर अगर आपने चूज करने हैं, आपको इकोनॉमिक्स से एमए करनी है, पॉलिटिकल साइंस से एमए करनी है, ज्योग्राफी से एमए करनी है, और अगर ये आपके पास डोमेन सब्जेक्ट थे ग्रेजुएशन में, तो आप ऐसे अलग अलग 4 एग्जाम दे सकते हैं अधिकतम। प्रत्येक कोर्स का अपना सिलेबस है, यानी आप इकोनॉमिक्स का अलग से एग्जाम देंगे अगर इकोनॉमिक्स से पीजी करनी है, पॉलिटिकल साइंस का अलग से एग्जाम देंगे अगर आपको पॉलिटिकल साइंस से एमए करनी है, हिस्ट्री का अलग से एग्जाम देंगे अगर हिस्ट्री से आपको करनी है। तो एक स्टूडेंट है वो अधिकतम 4 एग्जाम दे सकता है और सबका सिलेबस है अलग है, पॉलिटिकल साइंस का अलग है, इकोनॉमिक्स का अलग है। कोई एक कॉमन एग्जाम नहीं है जिसके द्वारा सभी स्ट्रीम से प्रवेश नहीं होता। आपको हर एक सब्जेक्ट का अलग से सिलेबस है वो पढ़ना पड़ेगा। अब हम लास्ट चर्चा करते हैं कि एग्जाम करवाता कौन है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पूरे देश में एग्जाम पैटर्न को कॉमन करने के लिए एक टेस्टिंग एजेंसी बनाई गई है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये सीयूईटी पीजी का एग्जाम कंडक्ट करवाती है। मीडियम बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले अधिकांश जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, विशेष करके डीयू और जेएनयू, इनके पेपर सिर्फ इंग्लिश में आया करते थे। अब बाइलिंगुअल पेपर आएंगे, हिंदी में भी आएंगे और इंग्लिश में ही आएंगे। तो कुल मिला के जिनको पॉलिटिकल साइंस से एमए करनी है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं से तैयारी कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है हिंदी भाषियों के लिए कि अब उनको जेएनयू, डीयू के लिए सिर्फ इंग्लिश में ही एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है। मैंने खुद ने पीजी के लिए कई बार जेएनयू का एग्जाम दिया, विषय का ज्ञान होने के बावजूद भाषाई ज्ञान नहीं होने की वजह से मैं कई बार असफल रहा। अब आपके सामने ऐसा कोई बैरियर नहीं है, आप हिंदी भाषी हैं तो भी देश के नामचीन विश्वविद्यालयों में, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय, वहां प्रवेश ले सकते हैं। बस आपको सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए, भाषा महत्वपूर्ण नहीं रही है। टोटल मार्क्स हैं वो 300 का पेपर होगा और टोटल क्वेश्चन आएंगे 75, 75। इसका तात्पर्य है कि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा।
ये जो 75 क्वेश्चन आएंगे ये आपके सिर्फ सब्जेक्ट के आएंगे। तो आप पूरा जो फोकस है वो अब से ही शुरू कर दें, नवंबर से ही अपने सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू कर दें जिससे आप पीजी करना चाहते हैं, इसमें आप एक्सपर्ट हो जाएं। ये बड़े स्टैंडर्ड के आते हैं, ये क्वेश्चन हल्के फुल्के नहीं आते, क्योंकि आप पीजी में प्रवेश लेने जा रहे हैं डीयू, जेएनयू, बीएचयू के अंदर। इसमें पहले जनरल टेस्ट के 25 क्वेश्चंस आते थे, ये क्वेश्चंस अब हटा दिए गए हैं। जो ड्यूरेशन है वो 105 मिनट यानी 1 घंटा और 45 मिनट में आपको 75 क्वेश्चंस करने हैं। टाइम खूब है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, यानी हर एक गलत क्वेश्चन के लिए आपका 1 नंबर काटा जाएगा, यानी इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, अपना सब्जेक्ट उठाना है, उसकी तैयारी शुरू कर देनी है। और अभी भी आपके पास 4 महीने हैं। अगर आप रोज 2 से 3 घंटे भी सब्जेक्ट को देते हैं अपने को, जिसे पीजी करना चाहते हैं, तो आराम से आप सीयूटी पीजी को क्वालिफाई कर सकते हैं। आपके अच्छे भाग्य की कामना के साथ कि आप तैयारी शुरू कर देंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।